तो जी फाइनली आज मैं निकल चुका हूँ हनुमान जी के मंदिर सारंगपुर के लिए। और अभी आप जो देख पा रहे हैं ये है गांधीनगर और सरखेज, मतलब एसजी हाईवे बोलते हैं इसको, अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाला रोड। जिस रोड पे मतलब हम जाएंगे सीधे सीधे, अभी आगे सर्कल आएगा वैष्णो देवी सर्कल, वहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक है अपना रिंग रोड जा सकते हैं और दूसरा है इसी हाईवे को सीधा पकड़ के जा सकते हैं। बने रही इस वीडियो पे, पूरी जर्नी मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगा और ऐसी ही जर्नीज आपको मेरी इस वीडियो पे मिलती रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फोकस मेनली उन चीज़ों पे है कि जो हमारे आसपास की जगह होती हैं और ख़ास करके हम एक दिन में उसमें जाके आ सकते हैं। इसमें ना ही हमारा स्टे का खर्च होता है, ना ही इतना ज़्यादा खाने पीने का खर्च होता है, क्योंकि जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर चीज़ देखी जाए तो रहने और खाने की व्यवस्था ही हमको मार देती है, जिसकी वजह से हम कहीं आ जा नहीं पाते। और सिंगल डे की जर्नी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों में जब भी आप निकलते हो, घर से खाना लेके निकलेंगे, 2 पैसे बचेंगे, वो एक डिफरेंट सी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको ये मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बाहर का खा के बीमार हो। और ऐसे वेदर में अगर जी बारिश का मौसम है और कहीं निकलते हो तो सड़कों का ध्यान जरूर से रखना, क्योंकि आजकल जो सड़कों पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे भी आप देख पा रहे हैं अच्छे वाला ब्रिज है और कैसी की हालत हुई है इसकी, और कुछ ही दिन पहले बना, ये ज़्यादा इसको टाइम भी नहीं हुआ है और न जाने उसके बाद में कितनी बार तो इस पर रिपेयरिंग भी हो चुकी होगी। तो जी अगर आप गांधीनगर से आते हैं तो ये आपके लिए एक लास्ट कट होता है। जैसे गांधीनगर में, अहमदाबाद में आप रहते हो, आपको पता ही है वैष्णो देवी सर्कल है। अगर यहाँ से आप लेफ्ट नीचे चले जाएंगे ब्रिज के नीचे, यहाँ इस तरफ में, तो आप रिंग रोड होते हुए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ सीधे, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट आपको जो डिस्टेंस है वो भी थोड़ा कम पड़ेगा और डिस्टेंस के साथ में यहाँ पे आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो अहमदाबाद का रिंग रोड है और खास तरफ ईस्टर्न साइड का, तो वहाँ पे बहुत जगह काम चल रहा है और काम चल रहा है उसके साथ साथ में ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा ऐसे आपको हाईवे मिलेगा ऑलमोस्ट लास्ट तक, जो सनाथल क्रॉस रोड बोलते हैं, मतलब सनाथल 4 रास्ता जो आगे जाके पड़ती है ना, तो यहाँ से जाएंगे आप या फिर रिंग रोड होकर जाएंगे तो वहीं आपको मिलना है। और सीधा ये जो हाईवे है ये राजकोट तक जाता है। तो जी कंपैरेटिवली आपको इस रोड पे भी ट्रैफिक मिलेगा, बट यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो आपको ट्रैफिक मिलेगा वो चलता हुआ ट्रैफिक है, यानी आपकी गाड़ी रुक नहीं रही है। आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी 50 से ऊपर चल रही है। और वैसे भी इस रोड पे ना बहुत सारे पहले कट्स हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर सब रोड पे अब ब्रिज बन चुके हैं पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस रास्ते का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए यही है, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर लिख रखा है राजकोट 220, जो कि हमको राजकोट तक तो नहीं जाना है, हमको तो पहले ही एक कट आएगा, वहाँ से लेफ्ट की ओर निकल जाएंगे। और अगर आप रिंग रोड से आते हैं, वैसे रिंग रोड पे काम चालू होना है, ये सारी चीज़ें बातें चल रही हैं, कब होगा क्या होगा अभी कुछ पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अहमदाबाद गांधीनगर से या फिर इस एरिया से कहीं से निकलते हैं और ये रास्ता आपके बीच में पड़ता है, तो ये वाला रास्ता ले लो, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आपको सामने को दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन भाई बहुत ईजी चलता है, मतलब कोई खास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। बस दिक्कत तभी पड़ती है अगर अचानक से भारी बारिश आ जाए, बारिश के साथ साथ में कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई लेन बंद हो जाए, तो बेशक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ जाए, नहीं तो बिल्कुल नहीं भाई, इजीली आप यहाँ पे इन रास्तों पे क्रूज कर सकते हो। और वैसे मैं बता दूँ यहाँ पे जितने ब्रिजेस हैं उन पे आपको स्पीड मिलेगी अराउंड, आप देख लीजिए 70 के आसपास, यानी अभी मेरी गाड़ी ऑन लिमिट चल रही है और यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हैं स्पीड यहाँ पे 70 है आपकी गाड़ी की, और ट्रक्स हैं तो उनकी है केवल 60 की। तो ये जरूर से चलना। बहुत सारे स्पीड कैमरास यहाँ पे हैं, कई जगह छुपे हुए कैमरा हैं और कई जगह आपको दिख भी जाएंगे, तो स्पीड मेंटेन जरूर से रखना। इस रोड से आने का फायदा एक और है कि आपको बहुत अच्छी ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि एक सिटी की अच्छी वाइब होती है, वो आपको यहाँ पे मिलती है। और बहुत जल्दी आगे आपको एक ऐसा कट आने वाला है जो थलतेज क्रॉस रोड है, वहाँ से आप नीचे से जाएंगे, ऊपर मेट्रो है, ऊपर से रोड भी जा रही है, मतलब यहाँ से अगर आप आते हैं तो आप बोर नहीं होंगे, सिटी का व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो कि यहाँ पे तो भी साउंड बैरियर्स लग रखे हैं, इस वजह से थोड़ा आपको ब्लॉक हो रहा है, बट कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन रियल आइज से आप बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप शौकीन हैं गाड़ी हो गई, आपको शॉपिंग करनी है गाड़ी होगी, तो इस रोड पे एसजी हाईवे जो ऑलमोस्ट अहमदाबाद के अंदर है ना, इस पे आपको शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी कि जिसका आपको शोरूम ना मिले। बाकी ईच एंड एवरी गाड़ियों का शोरूम आपको मिल जाएगा, सस्ती से लेके महंगी तक। जर्मन मेड्स जो भी हैं सारी, मर्सिडीज हो गए, BMW हो गए, ऑडी हो गए, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का आपको शोरूम इस रोड पे मिल जाएगा। और जी जस्ट सामने जो मैंने आपको बताया था एक सुंदर सा नज़ारा आने वाला ही है, जस्ट स्टे ऑन।
यहाँ पे आपकी गाड़ी जाएगी, नीचे से ऊपर भी रोड है और उससे ऊपर भी वहाँ पे मेट्रो जारी होती है। वैसे बाय चांस कभी कभी ऊपर मेट्रो की जो ट्रेन है वो दिख जाती है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी कोई नहीं दिख रही। लेकिन आप देख सक रहे हैं जो ऊपर ब्रिज है वो मेट्रो का है। और यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा सा एक नज़ारा ये दिख रहा है। आसपास में अच्छी भली हरियाली भी दिख रही है। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है कि हम इंडियन किसी सिटी में हैं। बहुत यहाँ पे प्राउड फील होता है। एक मज़े की आपको बात बता दूं, आपको जैसे ही अहमदाबाद एंटर करोगे रिंग रोड को क्रॉस करके, कुल मिला के जहाँ तक आपको रिंग रोड एग्जिट करना है, मेजरली आपको 2 या 3 यानी शायद तक 2 ही आपको ऐसे सिग्नल मिलेंगे कि जहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी पड़े। बाकी जहाँ पे भी हल्का भी सिग्नल है वहाँ पे फ्लाई ओवर बन चुका है। और ऐसे यहाँ पे भी काम चल रहा है। आगे की तरफ मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सलिए वगैरह यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है ना, ये काम चल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको 1 या 2 जगह ही ऐसी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी ब्रिज का काम चल ही रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 1 या 2 सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल, रेड सिग्नल जो आते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। और उसके तो जी फाइनली उसी रास्ते को फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं द्वारका, सोमनाथ, राजकोट जाना है तो आप सीधे जा सकते हैं। और इसी रास्ते पे कुछ किलोमीटर जाना है, वहाँ से हमारे को कट मिलेगा जहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे और सारंगपुर श्री हनुमान जी का मंदिर वहीं पे आएगा। आगे चलते हैं और आगे हम इसी रास्ते पे फॉलो करते हैं। तो जी फाइनली अभी हम चल रहे हैं इस तरह की सड़क पे। ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रैफिक ना के बराबर ही है और आगे आने वाला है बगोदरा करके छोटी सी जगह है। बस ऐसे खड्डे थोड़े बचना है क्योंकि और जो बगोदरा है वहाँ से हमें जाना है लेफ्ट की तरफ, भावनगर की तरफ। वहाँ पे ही थोड़ा आगे जाके मतलब हमको मंदिर मिल जाता है श्री कष्टभंजन हनुमान जी का। वहाँ से तकरीबन डिस्टेंस पड़ जाता है 70-80 किलोमीटर के आसपास में। और वो जो है जैसा आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। इसमें अगर आप बहुत सी बार गूगल मैप की तरह से जाएंगे ना तो आपको बहुत छोटी छोटी सड़कें मिलेंगी, क्योंकि गूगल मैप जनरली भटका देता है। मतलब वहाँ पे आपको वो शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी ऐसी सड़कों पे पहुँचा देता है कि जो नहीं होती सही, और ख़ास करके रेनी सीज़न में तो बिल्कुल सही नहीं होती है। तो ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी रोड पे जाना आपके लिए बेस्ट होगा। तो जी वैसे ना इस हाईवे पे अहमदाबाद से लेके राजकोट तक अभी तक कहीं पे भी टोल प्लाजा नहीं था, लेकिन जैसे आपने अभी पीछे देखा और आगे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोल नाका शायद चालू होने वाला है। ऐसी न्यूज़ चलती रहती हैं, अब क्या होगा, चालू होगा या नहीं देखा जाएगा। तो जी आगे कुछ दूरी पे तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद में बगोदरा करके एक जंक्शन आने वाला है, जहाँ से रोड सीधा चला जाता है राजकोट की तरफ और हमको लेफ्ट की ओर जाना है। तो जब आप अगर पहुँचते हैं ना ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के आसपास बगोदरा, उस बगोदरा से पहले 5 किलोमीटर आप पहुँचते हैं तो थोड़ा गाड़ी को स्लो ही रखना, क्योंकि हो सकता है अगर आप फ्लो में चले जाएंगे तो फ्लो में जाते जाते आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सीधे ब्रिज पे चढ़ जाएंगे और राजकोट वाले हाईवे पे चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आप गलत रोड पे आ गए हो। तो ऐसे समय पे थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि बेकार में 5-6 किलोमीटर का अंतर क्यों ही काटना। मैं अभी जस्ट आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा गाड़ी रोक के कि आपको वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना है, सर्विस रोड जैसा है सिस्टम वहाँ पे ले लेना है और फिर आपको भावनगर की ओर चले जाना है। तो जी यहाँ पे आपको छोटा सा ऐसा बाजार जैसा मिलेगा, यही वो मेन रोड है। यहाँ पे बाजार जैसा है, बगोदरा इसको बोलते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे ख़राब हो जाता है। और यहीं से आपको है ना, अगर इस तरफ को चले जाएंगे, जैसे अभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये डंपर चला गया, इस तरफ आप चले जाएंगे तो राजकोट की तरफ रोड चला गया। लेकिन हमें जाना है थोड़ा लेफ्ट की ओर में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे बोर्ड लग रखा है, अभी मैं नज़दीक से बता दूँगा। यहाँ पे भावनगर लिख रखा है लेफ्ट साइड से, भावनगर और धोलेरा। तो यहाँ पे भी बारिश की वजह से रोड इस तरह थोड़ा ख़राब है, लेकिन सीधे आप बिल्कुल मत चले जाना। जो सीधे आप चले गए गलती से तो आपको फिर आगे से यू टर्न लेके और फिर 5-6 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ेगा। तो जगह में आपको धक्का ना पड़े तो सेव कर लीजिए इस जगह को आप अच्छे से। ये एक बाज़ार जैसा है और बाज़ार जैसे से आपको ब्रिज के ऊपर नहीं लेना है, ब्रिज के नीचे ही आपको जाना है। जो आपको वहाँ पे बस जाती हुई दिख रही है ना, ये जो बस जा रही है इस तरफ जाना है अभी।
तो जी ये रास्ता है जो टैंकर जा रहा है, वो तो चला गया आपका राजकोट के लिए, और हमें जाना है इधर भावनगर की ओर। ये जो ट्रेलर जा रहा है इसके पीछे ये छोटा सा बोर्ड है, थोड़ा यहाँ पे बड़ा लगा हो तो सभी को ना प्रॉब्लम कम हो। और सीधा आप अगर जाएंगे ना तकरीबन 5-6 किलोमीटर का तो चक्कर आपको पड़ना ही है, तो ध्यान में रखिए चीज़ को। बस यहीं से अब हम हो जाएंगे लेफ्ट की ओर, सीधा रोड वापस ये राजकोट की तरफ चला गया। और जैसे ही आप इस तरफ को आते हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि दूसरे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ का लिखा है, लेकिन यही रोड है आपको सीधा ले जाएगा भावनगर की ओर भी और श्री कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की तरफ भी। जो आप इस बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं सबसे ऊपर, पॉज करके आप देख लेना, सारंगपुर उस जगह का नाम है, जैसे आपको सभी को मैंने अभी बताया था। और इस रोड पे ना आपको एक चीज़ हो सकती है, अगर आप गूगल की तरफ से आते हो, गूगल मैप के हिसाब से आओगे, तो बहुत से आपको ऐसे कट्स मिलेंगे ना कि जो आपको शॉर्टकट दिखाएगा कि यहाँ से निकल जाओ, वहाँ से निकल जाओ। बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, इसी रोड पे सीधा सीधा आप चलिए और आगे जाके आपको सिर्फ एक राइट टर्न लेना है और आप प्रभु जी के मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। और जी इस रोड के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। वैसे ये रोड बहुत समय पहले सिंगल लेन हुआ करता था, अब सिंगल लेन के बाद में ये लोग 4 लेन बन चुका है, यानी 2 लेन उस तरफ है और 2 लेन इस तरफ है। लेकिन आज भी इस रोड पे एक चीज़ का आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आसपास में बहुत सारे छोटे गांव कस्बे यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके जो कैटल्स हैं, यानी गाय हो गई, भैंस हो गई और भी बकरी हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई, वो आपको सड़कों पे बड़ी आराम से दिखेंगी। अब जैसे सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये चारा चुग रही हैं, तो ऐसे आपको ना बहुत सारी दिखेंगी और अचानक से गाड़ी के सामने आ सकती हैं। तो अगर ये वाला रोड आपको अच्छा भला खाली भी दिख जाए तो भी एक लिमिटेड स्पीड में रखना। वैसे रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न के हिसाब से आसपास में पानी भी ज़्यादा है और सड़कों पे भी फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, तो ब्रेक आपको हार्ड ना करनी पड़े, तो इस हिसाब से थोड़ी आप स्पीड मेंटेन करके रखना जिससे सेफली पहुँच पाओ। ये रोड आपको ना मसाजिंग रोड मिलेगी, और ख़ास करके रेनी सीज़न में। वैसे भी मतलब रोड की कंडीशन ना हमारे इंडिया में ऐसी होती है, बनती है तो थोड़ी स्मूथ लगती है, धीरे धीरे एकदम बेकार सी हो जाती है। सेम इट इज़ आपको ऐसी रोड मिलेगी कि एकदम ऊपर नीचे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चला रहे हैं या रोलर कोस्टर लगा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता कभी कभी। कितना अच्छा सा नज़ारा है, रोड है, रोड के साइड में ये फाजल जगह है जहाँ पे रोड बन रहा है अभी। खैर सामने आपको दिख पा रही होगी रेलवे लाइन है, और इस तरफ से अभी हम आए थे और बड़ी तेज़ी से व्हीकल्स इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ की ओर हमें जाना है। कुछ भी कह लो, बारिश के मौसम में ना नज़ारे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जब ये सारी चीज़ें इतनी वीरानी होती हैं कि यहाँ पे देखना, खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन आज देखो, जहाँ देखो दूर दूर तक केवल हरियाली और हरियाली ही दिखती है। ऐसे में खड़ी अपनी छोटी सी प्यारी सी गाड़ी। तो जी यहाँ हम रुके थे टी ब्रेक के लिए, चाय एक नंबर थी यहाँ की।
तो जी फाइनली वो कट आ गई जहाँ से हम तब से बगोदरा से चले आ रहे थे इसी रास्ते पे। और जो आप देख पा रहे हैं सामने की ओर कि यहाँ पे ये भावनगर अमरेली और यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर। यहाँ से हमको जाना है राइट हैंड साइड पे आगे से, और 14 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे है 14 किलोमीटर। हम राइट तरफ जाएंगे तो बस हम पहुँच ही जाएंगे अभी। और ये जो आपको दिख रही है हल्की सी यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कोई सर्कल कैसा नहीं है, 3 रास्ता है, एक सीधी रास्ता चली गई है, वो गई अपना सीधा भावनगर की तरफ, और हमने यहाँ की तरफ टर्न ले लिया है। और गुजराती में भाई यहाँ पे लिखा हुआ है सारंगपुर धाम, और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो बस इसी रोड पे 14 किलोमीटर जैसा चलना है, और चलने के बाद में हम पहुंच जाएंगे। अब तो फाइनली हम मंदिर की तरफ पहुंच चुके हैं, श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी के मंदिर की तरफ। अब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये सामने आपको ये गेट दिख रहा है, यहीं से अंदर जाके थोड़ा लेफ्ट जाना है और बाद में गाड़ियों की पार्किंग आ जाएगी। सीधा अगर जाएंगे तो बहुत से लोग रोडों पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा अभी पार्किंग के बारे में भी, तो वहीं गाड़ी रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो जी यहाँ पे मंदिर के अंदर आते ही आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी। ये हनुमान जी की मूर्ति है, इसको मैं पहले आगे की तरफ से अभी दिखाऊंगा आपको। और ये पार्किंग यहाँ पे फ्री है, कोई भी आपको यहाँ पे 1 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट मंदिर के प्रांगण में ही आपको पार्किंग मिलती है। यहाँ पे पार्किंग से लेके बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं कि जिसके बारे में आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं डिफरेंट, जैसे 5, 6 से ये सारे पार्किंग के नंबर लिखे हुए हैं, जिससे आपको ये याद रहेगा कि आपने अपनी गाड़ी रखी थी तो किस पार्किंग में रखी थी। तो यहाँ पे पार्किंग मिल गई थी, जिसमें अभी मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी है। और यहाँ से पार्क करने के बाद में बस यहीं पे पास में पीछे की तरफ आपको मंदिर होगा, जो पैदल भी आप इजीली जा सकते हो। तो जी सामने ये जो आप देख पा रहे हैं, यही है प्रभु श्री का मंदिर, श्री कष्टभंजन हनुमान जी देव का। अब यहाँ पे एंट्री आपको आगे से होगी, यहाँ से इस तरफ से एंट्री है, और ऐसे घूम के दर्शन करके इस तरफ को निकल जाते हैं। लेकिन आप गाड़ी या किसी भी व्हीकल से आते हैं तो वो ये आपके लिए लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में आपकी व्हीकल कोई नहीं आते, जो यहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनकी आपको बाइक्स यहाँ पे दिख जाएंगी, पर आपके लिए वो लास्ट पॉइंट है। अब चलते हैं आगे की तरफ से। यहाँ पे थोड़ा गोल गोल घूमना पड़ता है चक्कर काट के, और कहते हैं ना कि ये किसी भगवान के धाम में एक बार चक्कर काट लो तो जो तुम्हारे और चक्कर होते हैं वो नहीं काटने पड़ते।
तो जी ये हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, अभी तो मैं काफ़ी दूर हूँ तब ऐसी दिख रही है, थोड़ा नज़दीक जाऊँगा तब आप और अच्छे से यहाँ पे देख पाएंगे। तो बस यहीं तक का कुछ हमारा आज का सफ़र था। यहाँ पे प्रभु के अच्छे से दर्शन हो गए, इसके बाद हम अपने घर को वापस हो गए। और अगर बात करूँ, अगर बजट में ये ट्रिप अगर आप करते हैं एक दिन के लिए, तो मैं अपनी कहूँ तो कुल मिला के मेरा 1400 से 1500 रुपये का खर्च आया, जिसमें 800-900 रुपये की मेरी CNG थी और ऊपर का थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्च आ गया। तो इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिप्स आप करते रहिए और जीवन में खुश रहिए।